सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने गॉड ऑफ एलिमेंट्स के पिछले एपिसोड में देखा था कि शीलिंग, शी तियानची और यूचान एक साथ मिलकर ली फैमिली और उस असैसियन को हरा देते हैं, जिसके बाद फिर उनके पास विला की ऑनर आती है और यहाँ पर हुए इनकन्वीनियंस के लिए उनसे माफी मांगती है और उन्हें हील करने के लिए एक हर्ब भी देती है और अपनी गलती को कंपनसेट करने के लिए वो यहाँ पर उन्हें काफी सारे गिफ्ट्स भी देती हैं और साथ ही उनके रेस्ट करने के लिए एक प्राइवेट लाउंज, वो भी बिल्कुल फ्री। जिसके बाद फिर वो अपने ऑफिस में लौट जाती हैं और यहाँ उनसे मिलने के लिए वो असैसियन आता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो असैसियन इनके अंडर काम करता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो ऑनर असैसियन से कहती है कि आज यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी हेल्प चाहिए था वो सब तुम्हें मिला, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया। तुम्हें पता भी है कि इससे हमारे विला की रेपुटेशन में कितना इफेक्ट पड़ेगा। जिसके जवाब में वो असैसियन कहता है कि मुझे माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा। उसके अर्थ स्पिरिट बीस्ट की पावर जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। तो फिर ऑनर कहती है कि बहाने लगाना बंद करो, हम लोग असैसियंस हैं और हमारा काम होता है टारगेट को खत्म करना। मगर लगता है कि तुम असैसिनेशन का पहला रूल भूल चुके हो। रूल नंबर 1 ये है कि तुम्हें अपने टारगेट के बारे में सब कुछ एडवांस में पता लगाना होता है। तो क्या अब मुझे तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा? जिस पर वो कहता है कि मैडम, ये मेरी गलती है, आज रात में अपना मिशन कंप्लीट कर दूंगा और उसे जान से मार दूंगा। उसे लग रहा होगा कि आज वो यहाँ पर सेफ है और वो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा और इसी मौके का फायदा उठाकर मैं आज उसे खत्म कर दूंगा। जिस पर ओनर कहती है कि यहाँ पर शी तियानची और यूचान भी हैं और वो दोनों भी तियानमाई एकेडमी के जीनियस हैं, तो उन्हें भी तुम हल्के में लेने की भूल मत करना। और शीलिंग को तो स्पेशली प्रिंसिपल सू भी सपोर्ट कर रहे हैं और शीलिंग के जरिए प्रिंसिपल सू को अब तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा कि तुम ली फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहे थे और ये बात तुम अच्छी तरह से जान लो कि प्रिंसिपल सू तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का ही समय है, तुम्हें शीलिंग को यहाँ से बाहर जाने से पहले ही खत्म करना होगा। अब यहाँ पर वो असैसियन कहता है कि उसको खत्म करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उसे आपका घोस्ट स्वॉर्ड दे दे। अब उसकी ये बात सुनकर ओनर हैरान हो जाती हैं, मगर वो असैसियन अब भी कंटिन्यू था। वो कहता है कि आपके घोस्ट स्वॉर्ड ने आज तक कई सारे लोगों को मारा है, क्योंकि उसके फुल पावर को आज तक किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया है। तो अगर शीलिंग उस स्वॉर्ड को टच भी कर लेता है तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो ओनर कहती है कि तुम्हारा ये प्लान काफी अच्छा है, मगर जो कुछ भी तुम करोगे बिल्कुल सावधानी के साथ करना और ये काम तुम रात में उसके सोने के टाइम में करना, क्योंकि उस समय वो अकेला होगा। और हाँ, इस बारे में तुम ली जीजी को भी इन्फॉर्म कर दो, वो भी इसके अकॉर्डिंग प्लान बना लेगा। जिस पर वो असैसियन कहता है, जी मैडम, सब कुछ आपके ऑर्डर के हिसाब से होगा। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर थोड़ा दूर जाने के बाद वो रुक कर ओनर से पूछता है कि क्या मैं शीलिंग के साथ साथ उसके 2 साथियों को भी मार सकता हूँ। जिस पर ओनर कहती है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर कर लो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीलिंग बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। और ये चीज देखकर यूचान कहती है कि शीलिंग तो हमेशा ही ट्रेनिंग करते रहता है, उसे अपने दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ी देर बातचीत भी कर लेनी चाहिए। जिस पर शी तियानची कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब शीलिंग छोटा था तब वो एक गधे की तरह बिल्कुल जिद्दी था। जब कभी भी कोई उसे बुली करता था तब वो डर कर नहीं भागता था, बल्कि उसका डट कर सामना करता था। लेकिन कमजोर होने के कारण वो उन्हें कभी भी नहीं हरा पाता और इसीलिए अब वो कभी भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता। और इतना सब कुछ कहने के बाद वो यूचान से कहती है कि इन सब बातों के बारे में तुम शीलिंग को मत बताना, वरना वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। जिस पर यूचान कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम बस बैठकर उसे निहारते रहो, मैं चली सोने। और इतना कहने के बाद फिर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीलिंग सो रहा था, मगर इस दौरान वो आज के हुए घटना के बारे में सोच रहा था कि आखिर ली फैमिली असैसिन के साथ मिलकर क्यों काम कर रहे हैं और उन लोगों ने मुझे मारने के लिए यही जगह क्यों चूज करा। तभी उसके पास एक सर्वेंट कुछ लेकर आता है और कहता है कि ये हमारे मास्टर ने आपके लिए भेजवाया है, आज जो आपको यहाँ पर इनकन्वीनियंस हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए आप प्लीज इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये ट्रेजर हमारे मास्टर के पास काफी सालों से है और ये एंशिएंट ट्रेजर काफी ज्यादा वैल्यूएबल भी है। तो ये सुनकर शीलिंग वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी मास्टर को मेरा थैंक्स कहना। अब यहाँ पर वो सर्वेंट भी जानता था कि इस गिफ्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए जाने से पहले वो गेट को बाहर से बंद कर देता है ताकि शीलिंग यहाँ से ना भाग सके। और फिर जैसे ही शीलिंग उस बक्से को खोलकर देखता है तो उसे अंदर से एक बहुत ही एंशिएंट और पावरफुल स्वॉर्ड नजर आती है और जैसे ही वो उसको उठाने के लिए टच करता है तो उसकी सोल एक अलग ही दुनिया में चली जाती है और उसके सामने एक इविल स्पिरिट आ जाती है जो कि उस स्वॉर्ड के अंदर था। तो उसका सामना करने के लिए शीलिंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसके इस्तेमाल से वो उस
उस स्पिरिट को काफी ज्यादा घायल कर देता है और उसके डायमेंशन से बाहर निकल आता है और फिर आगे बढ़कर उस घोस्ट स्वॉर्ड को अपने डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से हवा में उठाता है और फिर उस तलवार के कई सारे टुकड़े कर देता है, मगर इससे उस घोस्ट स्वॉर्ड का स्पिरिट बाहर निकल आता है। इसलिए उसको खत्म करने के लिए अब शीलिंग फाइनली अपने फायर स्पिरिट का इस्तेमाल करता है, जो कि उस इविल स्पिरिट को दबोच कर यहाँ से बाहर निकाल देता है। और अब शीलिंग समझ गया था कि इस तलवार के जरिए वो लोग यहाँ पर उसे मारना चाहते थे और तभी उसकी नजर उसके डिवाइन स्वॉर्ड पर जाती है जो कि ग्लो कर रही थी और फिर देखते ही देखते वो उठकर उसके चारों तरफ घूमने लगती है और जैसे ही वो फायर स्पिरिट लौट कर शीलिंग को टच करता है तो उसकी सोल एक अलग ही डायमेंशन में चली जाती है और ये जगह पूरी तरह से अलग थी। और यहाँ पर हमें स्वॉर्ड गॉड का स्पिरिट नजर आता है और उन्हें देखकर शीलिंग पहचान जाता है कि ये तो सिया पोजुन है जो कि स्वॉर्ड गॉड थे। यहाँ पर स्वॉर्ड गॉड उसे बताते हैं कि जो जगह तुम यहाँ पर अभी देख रहे हो उसे असल में मैंने बनाया है और ये जगह एक सीक्रेट रियल में है जहाँ सिर्फ वही आ सकते हैं जिन्हें मैं आने की परमिशन दूं और तुम्हें मैंने अप्रूव किया है। अब से तुम कभी भी इस जगह पर आ सकते हो और मुझसे मिल सकते हो और तुम इस बात से ज्यादा हैरान मत हो क्योंकि मैंने तुम्हारी काबिलियत देखी है। मुझे इंसान की परख है। हजारों साल पहले मैंने गॉड्स को भी मारा था क्योंकि वो इस दुनिया पर अपनी मनमानी करना चाहते थे जिससे ये दुनिया बर्बाद हो सकती थी। इसलिए मैंने सभी करप्टेड गॉड्स को खत्म कर दिया और उनको मारने के बाद मैंने 5 एलिमेंट्स वाली इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया ताकि इस दुनिया में हर इंसान शांति से रह सके। और फिर मैंने तियानबाई सिटी में एक एकेडमी खोली ताकि मैं इस दुनिया के लोगों को अपनी मैजिकल टेक्निक सिखा सकूं और अपने आखिरी समय में अपने इस डिवाइन स्वॉर्ड को वहीं पर छोड़ दिया ताकि आने वाले समय में अगर कोई काबिल इंसान मुझे मिलता है तो मैं उसे अपना ये डिवाइन स्वॉर्ड दे दूंगा और तुम्हारे अंदर मुझे पोटेंशियल दिखा, इसलिए इस स्वॉर्ड के लिए मैंने तुम्हें चुना। अब यहाँ पर शीलिंग उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे मारने की साजिश कौन कर रहा है, आखिर वो कौन है और मुझे कहाँ मिल सकता है। जिसके जवाब में स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर शीलिंग कहता है कि क्या आप मुझे कोई हिंट दे सकते हैं, जिस पर स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि वो एक मैजिशियन है मगर अब तक तुम जिनसे मिले हो उनसे वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनकर शीलिंग सोचने लग जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है। तभी स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मगर इससे पहले वो शीलिंग को अपने मैजिक से कई सारी नॉलेज देते हैं जिससे उसे कई सारे फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में पता चलता है और साथ ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ जाती है। और ये चीज देखकर शीलिंग कहता है कि अब तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। जिसके बाद फिर स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि इस 5 एलिमेंट वाले वर्ल्ड में जल्द ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और उस समय सबको बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो शीलिंग कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ, पूरी दुनिया को बचाने के लिए मेरे अंदर शक्ति नहीं है। जिस पर स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि ये तुम्हारी सोच है, तुम अगर चाहो तो ट्रेनिंग करके तुम इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन सकते हो। अब यहाँ पर शीलिंग उनसे पूछता है कि अगर मुझे पूरी दुनिया को बचाना ही है तो क्या आप मुझे कोई मैजिकल वेपन दे सकते हैं जिससे मुझे फाइट करने में थोड़ी हेल्प हो जाए। तो इस पर स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी दो स्पिरिट बीस्ट है, तुम्हें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। और इतना कहने के बाद फिर उनकी स्पिरिट यहाँ से गायब हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।